हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है वो हम अब समझते हैं। द रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड विथ itself a number of times can be written as the rational number raised to the power a natural number equal to the number of times the rational number is multiplied itself। अब इसका क्या मतलब हुआ? इतना कुछ जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, अगर कोई रेशनल नंबर, अब हमें पता है रेशनल नंबर क्या होता है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला अगर एक रेशनल नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एक रेशनल नंबर लिया, कौन सा, 2/3, और मैं इस रेशनल नंबर को इसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और जितने टाइम्स मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो मैं उसे क्या बोल सकता हूँ, इस नंबर की पावर। ठीक है, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे देखो ये 2/3 ये रेशनल नंबर है, और ये एक दूसरे मतलब ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो वन, पहला देखो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 4। मतलब हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 2/3 की पावर 4। अब ये जो 2/3 है, ये वाला पार्ट हमारा, वेट मैं इसे आपको दूसरे पेन से बता दूं ना, ताकि आपको थोड़ा सा इजली क्लियर हो। अब ये जो हमारा 2/3 है, ठीक है, मतलब जिसकी भी पावर में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखा जाता है मतलब वो रिप्रेजेंट जो करता है कि ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम बोलते हैं पावर। ठीक है, क्या बोलते हैं, पावर। अगर सपोज हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, देखो 2 भी हमारा रेशनल नंबर है, हमने ये तो चैप्टर में सीख ही लिया है। अगर ये लिखा है 2 की पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब देखो यहाँ पे 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 4। अब ये 2 क्या हो गया, ये बेस हो गया, और ये 4 क्या है, ये है इसका पावर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। ठीक है, पावर नोटेशन क्या होता है, पावर नोटेशन यही होता है, यानी अगर कोई भी नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है हमें उसी को उसके पावर में लिखना होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर है, कौन सा, -2। और -2 जो है यहाँ पे देखो हर जगह -2 है। ये कितने टाइम्स आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं -2 की पावर 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, 3/5, और ये कितने टाइम्स आ रहा है, देखो सबसे पहले मैं बेस वैल्यू को लिख लेता हूँ, यानी क्या है 3/5, और ये कितने टाइम्स आ रहा है, ये 4 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 की पावर 4। फिर क्या है, -4/9। ठीक है, तो -4/9, और ये कितने टाइम्स आ रहा है, ये आ रहा है 3 टाइम्स। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स को लगा के लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो जैसे मैंने ब्रैकेट्स को लगा के लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो -4 3 टाइम्स आ रहा है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, -4 की पावर 3 अपॉन 9 की पावर 3। तो ये दो बार लिखने के बजाय मैंने इसको क्या किया, एक ही बार में एक बड़ा ब्रैकेट लगा के और इन दोनों के बाहर इसको लिख दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, मतलब हमने एक बड़े ब्रैकेट का यूज करके इसको नोट कर दिया। नहीं तो हम इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते थे, जैसे -4 की पावर 3 और 9 की पावर 3। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे है कुछ और क्वेश्चंस हमारे, तो हम इनको भी सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एक्सप्रेस, फिर दो नंबर्स गिवन हैं, जैसे पहला है -8/27 और दूसरा है 25/49 एज अ पावर ऑफ द रेशनल नंबर। हमें इन्हें रेशनल नंबर की पावर्स में एक्सप्रेस करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अभी हमने क्या किया था, जो नंबर्स गिवन थे हमने उनको पावर में क्या किया था, जो रिप्रेजेंट किया था वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ, किसको, -8/27 को। तो हमें पता है हम 8 को क्या लिख सकते हैं, अगर कोई ऐसा नंबर, अब हमें सोचना रहता है जिसका हम मतलब आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें ये मिल जाए। तो देखो अगर मैं 2 का 2 में मल्टीप्लाई करूं, यानी 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8,
यानी 2 × 2 × 2, ये हमारा क्या बन जाएगा 8, और माइनस का साइन लगा है, हमें माइनस का 8 बनाना है तो हम क्या करेंगे -2 × -2 × -2 अपॉन, अब 27 को क्या लिख सकते हैं हम, ये हमारा क्या है, ये हमारा 3, अगर मैं 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ यानी 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा कितना होता है 27, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, हमने अभी जस्ट सीखा अगर कोई भी नंबर इस तरीके से रिपीट हो रहा है यानी आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है हम उसी को उसके पावर में लिख देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, कि -2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, तो -2 की पावर 3 अपॉन 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 3, ठीक है। इस चीज़ को अगर मैं चाहूँ तो एक ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा और -2/3 लिखूंगा और इसके बाहर लगा दूंगा पावर 3, ठीक है। अब ये पावर जो होती है हमेशा ऊपर लिखी जाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है 25/49, ठीक है। तो 25/49 अगर मैं इसको अगर मैं चेंज करूँ तो हमारे दिमाग में कोई नंबर आना चाहिए जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 25 आ जाए। तो अगर मैं 5 × 5 कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे 25, तो 5 × 5 अपॉन 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 × 7, ठीक है, क्योंकि 7 7 से 49 होता है तो 7 × 7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखो 5 2 टाइम्स आ रहा है तो यानी 5 का 5 की पावर 2 अपॉन 7 क्या हो जाएगा 7 की पावर 2, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ 5/7 की होल पावर 2, ठीक है। तो ये दोनों मेरे क्या हो गए आंसर्स हो गए। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विदाउट पावर्स। अब हमें क्या करना है, ये जो रेशनल नंबर हमें गिवन है, ठीक है, इन सबको हमें रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, लेकिन हमें पावर्स को हटाना है, मतलब पावर्स के बिना इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारा नंबर -3/7 की होल पावर 2। अच्छा एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी नंबर की होल पावर 2 है तो इस 2 को मैं मतलब हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसी किसी भी नंबर की पावर 3 है तो इसको मैं क्या मतलब इसे हम बोलते हैं क्यूब, ठीक है। तो पावर 2 यानी स्क्वायर और पावर 3 यानी क्यूब। मान लीजिए अगर कभी कभी मैं बताते हुए स्क्वायर या क्यूब बोल दूं तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। वैसे भी आप ये सब आगे चल के खुद ही सीखने वाले हैं। तो -3/7 की होल पावर 2, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, अब देखो हमने अभी जस्ट सीखा अगर किसी भी चीज़ की पावर अगर कुछ होती है यानी वो उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं -3 × -3 अपॉन 7 × 7। अब -3 × -3 हमारा क्या हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा प्लस, तो और 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, यानी प्लस का 9 अपॉन 7 × 7 क्या हो जाएगा आपका 49। तो ये हमारा हो गया पहला रेशनल नंबर 9/49। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा है -2/3 की होल पावर 3। हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हमें पता है अगर किसी भी नंबर की पावर लिखी हुई है यानी हम उसी का उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -2 × -2 × -2, ठीक है, अपॉन 3 × 3 × 3। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा के लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, आप ऐसे ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हो। तो -2 × -2, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी ये क्या हो गया 2 × 2 यानी 4, यानी प्लस का 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2 × 2 यानी 4। अब देखो 4 × -2, अब 4 क्या है प्लस का और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, तो प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है, तो 4 × 2 आपका क्या हो जाएगा -8, ठीक है, +4 × -2 यानी -8 अपॉन 3 × 3 यानी आपका हो गया 9, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो ये आपका आंसर हो गया -8/27, ठीक है। आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस है वो है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर। अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है और जो रिजल्ट आएगा उसे रेशनल नंबर में लिखना है, ठीक है। अभी ऐसे हो सकता है आपको देखने थोड़े से टफ लगे बट ये सब है बहुत ईजी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले देखो वही बेसिक कंसेप्ट है, अगर पावर में है मतलब हमें अगर नॉर्मल रेशनल नंबर में लिखना है तो हम उसका उसी में उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ -3/2 इंटू -3/2, फिर क्या इंटू -2/3 की पावर 3 है यानी मैं इसे लिख
3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी -2/3 इंटू -2/3 इंटू माइनस का 2/3। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो मैं अगर ये ब्रैकेट्स को हटा दूं, अच्छा यहाँ पे देखो -3/2 इंटू -3/2 है, तो माइनस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये तो प्लस का बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 3/2 इंटू 3/2। देखो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं उसे डायरेक्टली प्लस का लिख सकता हूँ, तो फिर इंटू, अब यहाँ पे भी देखो -2/3 और -2/3, यहाँ पे भी दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, यानी 2/3 इंटू 2/3। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो उसे माइनस का साइन लगा के ही लिखो, क्योंकि बाद में तो वो आएगा वही। फिर देखो यहाँ पे अब ये अकेला एक -2/3 बचा, तो हम इसे इसके साइन के साथ ही लिखेंगे, क्योंकि अगर ये दो बार आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब देखो यहाँ पे ये 3 से ये 3 देखो मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या -2/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, अगर मैं इसी स्टेप को एक बार और लिखूं, तो मैं इस स्टेप को देखो दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने और लगा दिया, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3 × 3 इंटू 2 × 2 इंटू -2 अपॉन 2 × 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या -2/3। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है ये भी हमारा सिंप्लीफाई पे ही है। ठीक है, और हमें इसे रेशनल नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या है -4 का स्क्वायर, यानी -4⁴ इंटू -5/12 की पावर 2। तो -4⁴ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा -4 इंटू -4। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा -5/12 इंटू -5/12। अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 3 = 12, 4 3 = 12, तो हमारे पास बचा क्या 5/3 इंटू 5/3, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25/9। ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूं, मैं सेमी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं, तो देखो -4 का स्क्वायर यानी -4⁴ तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, मतलब -4 इंटू -4 आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा 16 इंटू -5 का स्क्वायर यानी -5 इंटू -5 आपका हो जाएगा प्लस का 25 अपॉन 12 इंटू 12 आपका हो जाएगा 144। अगर आप इसको कैंसिल आउट करो तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा देखो 4 4 4 = 16 और 4 3 = 12 +2 कैरी, 4 5 = 20, 4 6 = 24। ठीक है, फिर इधर देखो 4 1 = 4 और 4 9 = 36, तो हमारे पास क्या आया 25/9। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से करो, आपको आंसर वही मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं, मतलब अगला जो हमारा टॉपिक है या जो कंसेप्ट है उस पर ध्यान देते हैं। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा, अगर किसी भी नंबर की पावर में अगर कोई भी मतलब किसी भी नंबर में अगर कोई पावर लिखा है, यानी अगर 2⁵ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। तो ये हमने सीखा। अब अगर मान लो जैसे 2⁵ है, इसको मैं डिवाइड कर, देखो यहाँ पे मुझे लिखना था 2⁵ डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको करूं तो 2⁵ अभी हमने देखा क्या आता है हमारा 32, और 32 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। फिर मैं क्या करूंगा, ये 2, अब देखो ये 16 क्या है हमारा, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁵4। 16 का मतलब क्या हुआ 2⁵4, यानी 2 × 2 × 2 × 2, यानी 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, यानी 2⁵4। अब मैं 2⁵4 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है,
अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है। अगर मैं इस 2 की पावर 3 को फिर से 2 से डिवाइड कर दूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं 8 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो हमारे पता है ये क्या बनेगा 4, क्योंकि अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 बनेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब देखो फिर यहाँ पे एक पावर कम हो रही है, एक पावर और माइनस हो रही है। सबसे पहले 5 थी, मैंने उसे 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 4 बना, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 3 बना, अब फिर 2 से डिवाइड करें ये बन जाएगा 2 की पावर 2, यानी 2 इंटू 2 यानी 4। अब मैं 2 की पावर 2 को मैं फिर से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, यानी 4 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी ये क्या बन जाएगा 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अब मैं अगर 2 की पावर 1 को फिर से 2 से डिवाइड कर दूँ, यानी मैं 2 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। और हमें एक बात पता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है 1। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 0, ठीक है। अब जैसे हमने अभी तक यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, वैसे मैं अब इस 2 की पावर 0 को अगर 2 से डिवाइड कर दूँ, यानी 2 की पावर 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। तो हमें पता है अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मुझे पता है मैं इसका साइन अगर चेंज कर दूँ तो ये बन जाएगा क्या 1/2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/2 यानी 1/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे पावर क्या हो रही है, हर बार -1 होती जा रही है, यानी 4 से -1 हुआ तो 3, 3 से -1 2, 2 से -1 1, 1 से -1 0, और 0 से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1। तो हमें यहाँ से एक और चीज़ पता चल गई कि मैं अगर 2 की पावर -1 मुझे गिवन है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1/2। अब मैं इस 2 की पावर -1 को फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अभी आपको सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ नया चीज़ें आपको बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अभी जैसे कुछ क्वेश्चन में अगर पावर देखो अभी तक प्लस में आ रही थी तो हम आराम से कर ले रहे थे, अगर माइनस में आएगी तो कैसे करेंगे, तो हम वो चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना आसान है। तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 का क्या मतलब हुआ 1/2, और 1/2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/2। देखो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/2 बन गया और साइन चेंज हो गई, तो ये हमारा क्या बन गया 1/4। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 को 2 की पावर, अब देखो फिर इसमें से -1 हो जाएगा, तो -1 से भी अगर छोटे पे चले एक और पीछे आए तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -2। तो हमें एक चीज़ और पता चला कि 2 की पावर -2 क्या हो गया 1/4। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाऊँ, ठीक है, वैसे मैं आगे बताने वाला हूँ ये चीज़, बट यहाँ पे भी ही बता देता हूँ, मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर -1 लिखी हुई है, जैसे आपको यहाँ पे देखो साइड में दिख भी रहा होगा, मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस लिखी हुई है और ये n का मतलब हुआ कि वो कितने टाइम्स है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मान लो मुझे लिखी हुई है 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर -3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। और 1/2 की पावर 3 क्या हुआ 1/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 2 यानी 8, यानी 1/8। तो हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बात और आपको आपके लिए लिख रखी है, अगर a/b की पावर -1 है तो हम उसे लिख सकते हैं b/a की पावर 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो जैसे कोई रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 की पावर नहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे 1/2 की पावर -1। आप इसे ये भी लिख सकते हैं, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रखोगे, तो ये पावर का जो साइन होगा ये बदल जाएगा, यानी 1/2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 2/1, और ये पावर जो -1 में हो जाए ये +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे -2 होता तो ये +2 हो जाता, -3 होता तो ये +3 हो जाता। तो इस तरीके से, तो इस चीज़ का ये मतलब हुआ कि अगर a/b की पावर -1 है, यानी हम उसे लिख सकते हैं b/a की पावर -1। अब इसके ऊपर अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने चीज़ें को पढ़ी है, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें ये सब कंसेप्ट और इजी हो जाएगा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी 1/5 की पावर -2 का हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर -2। तो हमने अभी जस्ट सीखा हम इसे क्या कर सकते हैं, अगर -2 लिखा हुआ है मतलब पावर माइनस में है,
तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे या इसको चेंज कर देंगे, यानी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5/1 की पावर, अब ये -2 से क्या हो जाएगा 2। देखो हमने क्या किया, इसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेते गया मैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो ये साइन क्या हो जाएगी, चेंज। अब मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो अब पावर 2 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 × 5/1 × 1। तो 5 × 5 आपका कितना हो गया, 25। 25/1 × 1 तो 1, और हमें पता है अगर 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, यानी हमें आ रहा आंसर क्या आ गया, 25। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे इसके तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे बात करते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा क्वेश्चन है -3/5 की पावर -3। तो देखो यहाँ पे क्या है, -3, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5/-3 की पावर, ये -3 से क्या हो जाएगा, +3। अब चाहो तो आप इस साइन को ऊपर भी ले जा सकते हो या नीचे भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि हमने वैसे भी रेशनल नंबर में पढ़ा, अगर नीचे साइन है तो हम उसे ऊपर ही ले जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट आप इसे ऐसे ही भी लिख सकते हो कि यहाँ पे इस साइन को हटा के इसे यहाँ लिख दो। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, ये हो जाएगा -5 कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका -5 इंटू -5 इंटू -5 अपॉन 3 × 3 × 3। तो देखो 5 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, देखो 2 बार तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होकर प्लस हो जाएगा, एक बार और माइनस है तो उसकी वजह से एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, और अब इस चीज को समझते हैं, तो 5×5 = 25, और 25 × 5 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा कितना, 125। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया, माइनस का 125, और नीचे अगर देखें तो 3 × 3 आपका हो जाएगा 9, 9 × 3 आपका हो जाएगा 27। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, -125/27। अब यहाँ पे एक दो बातें मैं और आपको सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको मतलब क्वेश्चंस को करते वक्त आसानी रहे। तो जैसे मैंने एक बात आपको बताई, अगर a की पावर -1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर -n लिखी है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 की पावर -3 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। अगर मान लो जैसे 8 की पावर लिखा होता माइनस का 16, तो हम इसे लिख सकते थे 1/8 की पावर 16। तो इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं, जैसे इफ यक्स की पावर n इज इक्वल टू 1, मतलब अगर यक्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर n, ठीक है, मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ जैसे 5, अब इसकी पावर मतलब इसकी पावर में कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो वो क्या नंबर हो सकता है। तो हमें पता है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। मतलब अगर कभी भी किसी भी नंबर की पावर मतलब n हो, या मतलब हमें नहीं पता कि उसकी पावर क्या है और उसकी वैल्यू अगर 1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी पावर क्या है, 0। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आगे बात करते हैं, 1 की पावर n इज इक्वल टू +1, अगर n की वैल्यू इवन है और अगर ऑड है तो n की मतलब ये हो जाएगा -1। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं एक नंबर ले लूँ 1, ठीक है, इसकी पावर में n रखता हूँ, n अगर मैं इवन, अगर इवन के केस में देखूँ, इवन क्या होता है, जैसे 2 4 6, अगर मैं 1 की पावर 4 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1 × 1 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 1 यानी 1, और ये कितना हो जाएगा, लास्ट में 1 ही मिलेगा। अगर मैं इसी 1 की पावर मतलब इसमें अगर मैं -1 रख दूं, ठीक है, वैसे यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, हाँ वो ठीक ही है, मतलब अगर किसी भी नंबर की पावर अगर देखो इवन हो तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इवन मिलेगी, मतलब वो पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पे एक बात और मैं ये समझाना चाहता था, अगर किसी भी नंबर की पावर इवन है तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव, और अगर ऑड है तो हमें, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव मिलेगी, अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं है। इसका क्या मतलब है मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 1 की पावर 4, देखो 1 भी क्या है, पॉजिटिव, और पावर भी क्या है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 1।
यानी पॉजिटिव मिली एक। अगर मैं यहाँ -1 की पावर 4 रख दूँ, ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 आपका हो जाएगा प्लस का 1 इंटू -1 इंटू -1 यानी प्लस का 1, तो 1 इंटू 1 आपका 1 आ गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि नीचे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं। अब देखो अगर मैं 1 की पावर रखता हूँ ऑड, यानी 1 की पावर 3, देखो अब यहाँ पे 1 को मैंने प्लस लिया है, तो यानी 1 इंटू 1 इंटू 1। अब जरूरी नहीं है 1, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, मैं 1 इसलिए लिया हूँ ताकि आपको समझने में ईजी पड़े। तो देखो 1 इंटू 1 आपका कितना हो जाएगा 1, फिर इंटू 1 यानी 1 आएगा। तो अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर ऑड भी लूंगा तो उसकी वैल्यू तो हमें पॉजिटिव ही मिल रही है। बट अगर मैं -1 की पावर 3 ले लूँ, देखो यहाँ पे हमारी पावर क्या है ऑड, तो इसे अगर लिखें तो -1 इंटू -1 इंटू -1। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू -1 आपका हो जाएगा प्लस का 1 इंटू माइनस का 1। अब देखो प्लस और माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो साइन हमें मिलेगा माइनस, और 1 इंटू 1 तो 1। तो हमें एक चीज पता लग गई कि अगर किसी भी नंबर की पावर n है और वो नंबर पॉजिटिव है, तो देखो पॉजिटिव है तो फिर मतलब ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो पावर इवन हो चाहे ऑड, हमें वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। बट अगर नंबर हमारा क्या कहते हैं नेगेटिव है, तो अगर पावर पॉजिटिव इवन है तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, अगर ऑड है पावर तो हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे हम तो ये सब चीज़ें और इजी हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे की जो क्वेश्चंस हैं या जो भी कंसेप्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस को मैंने बताया है इनको आप एक रफ में इसको लिख के और खुद से एक बार सॉल्व करने के ट्राई करो, और जहाँ पे ना समझ में आए तो वीडियो को उसी पार्ट पे ले जाके उसको वापस देख लो। तो इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपने जितना कुछ पढ़ा है उतना रिवीजन भी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा।